Hello everyone, welcome to my academy. Please subscribe to our channel for more updates and press the bell icon to get notification of our latest video. And इस वीडियो में हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिस्कस कर रहे हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये दो कंबाइंड टॉपिक है जो कि डीएसी और एडीसी के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये आपके 2 मार्क्स के गेट में क्वेश्चन फिक्स होते हैं इससे अप्रॉक्स एवरी ईयर। और आपके पीएसयू और आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस में इसमें 12, 3 या 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे जितने भी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में थ्योरेटिकल पार्ट बनते हैं, जैसे कि आपके SAR टाइप एडीसी, काउंटर टाइप एडीसी और फ्लैश टाइप और डुअल स्लोप एडीसी, इस सब टाइप पे आपको सीधे डायरेक्ट 10 नंबर के क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। बट गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें वेटेड रजिस्टर एडीसी एंड 2R लैडर एडीसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं व्हाट इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग converter in electronics, a digital to analog converter means the DAC and D by A and DA and D to A or D to A. This is the notation of digital to analog converter. This is a shortcut form. Is a device that convert a digital signal into a analog signal. ये आपके डिजिटल टू एनालॉग एक डिवाइस होता है जो आपके कोई भी डिजिटल इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं तो उसका आपका आउटपुट में एनालॉग में आउटपुट आपको मिल जाता है। जिसके जो टाइप होते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सबसे पहले आप देख लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई डिवाइस है आपका, ये जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हम इसे DA2 या D by A ऐसे हम कोई भी नोटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई डिजिटल इनपुट दिया, मीन्स द बाइनरी इनपुट हमने प्रोवाइड किया। सपोज कीजिए कुछ भी बाइनरी इनपुट हम देंगे। बाइनरी इनपुट आपका पता है आपको डिजिटल सिग्नल होता है। व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल एंड व्हाट इज अ एनालॉग सिग्नल, ये सभी हम सिग्नल एंड सिस्टम में देखेंगे वहाँ पे पूरे डिटेल में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बाइनरी सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल दोनों में डिफरेंस होता है। जो आपको बाइनरी सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों एक नहीं होता है। हम वहाँ सिग्नल सिस्टम में पूरे उसे डिटेल में एनालाइज करेंगे, वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आपको यहाँ पे बस ये समझिए कि हम बाइनरी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे वहाँ पे हम देखेंगे बाइनरी और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है सिग्नल एंड सिस्टम में। सपोज कीजिए आपने 0 0 0 1 1 0 0 कुछ भी आपने बाइनरी सिग्नल अप्लाई किया। यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं उसमें 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट एंड 1 का मतलब होता है +5 वोल्ट। ये क्या करेगा, आपको एक एनालॉग वोल्टेज देगा भी आउटपुट, जो कि आपको हो सकता है 0 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो, 6 वोल्ट हो। ऐसे आपके कोई एनालॉग आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इसीलिए आपको इसका नाम दिया गया है डिजिटल यानी इनपुट डिजिटल एंड आउटपुट एनालॉग। इसमें जो आपके टाइप है वो दो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, 2 ही टाइप है इसमें हमें पढ़ना है। वेटेड रजिस्टर एडीसी एंड सेकेंड में है R एंड 2R लैडर DAC। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों पे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम देखिए ये जो आपके 2 पॉइंट है, 2 टाइप है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रेड में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा एक ओपन यहाँ लगाया होता है और रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर से कनेक्ट करके इनपुट आपको डिजिटल में दिया रहता है 0 1। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट इस लेक्चर में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DAC। देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सभी एक लेक्चर में हम मतलब कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम दूसरे लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे। हम इसमें देखेंगे DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कैरेक्टरिस्टिक, और इससे आए हुए गेट और IAS और अदर PSU एग्जाम में क्वेश्चन आपके मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आपका क्लियर जो होगा, आपको डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, रेजुलेशन। बेसिकली जो रेजुलेशन होता है, रेजुलेशन और R इसे लिख लीजिए। इसके आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं DAC का। फर्स्ट है रेजुलेशन, सेकंड है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज एंड थर्ड है फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज एंड फोर्थ है परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन एंड 5 है एरर एंड एक्यूरेसी।
तो हम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेजुलेशन। बेसिकली रेजुलेशन ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज चेंज इन एनालॉग आउटपुट एनालॉग वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू 1 LSB बीट इंक्रीमेंट एट द इनपुट। मतलब कि आप जो भी इनपुट पे आप प्रोवाइड करते हैं उसमें एक बीट का चेंजेस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे क्या चेंजेस आता है उसी को हम कहते हैं रेजुलेशन। ठीक, तो इसका जो आपका रेजुलेशन इक्वल टू होता है, यहाँ लिख लीजिए। बेसिकली हमें जो रेजुलेशन का ज़्यादा डिफिनीशन से मतलब नहीं है, सीधे गेट में हम फार्मूला वाइज से क्वेश्चन इसमें आता है, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पूछी जाती है, बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि होता क्या है। VR/2n-1 ये फार्मूला है, और इसे आप कह सकते हैं IR/2n-1। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ इनपुट है, एंड जो VR है वो वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1 है। लॉजिक 1। और आपको मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। अगर आपके क्वेश्चन में R एंड 2R लैडर या फ्लैश टाइप ADC, हम ये सब एनालॉग टू डिजिटल में पढ़ेंगे, और डुअल स्लोप ADC दिया रहे तो जो रेजुलेशन का फार्मूला होता है ये 1 हट जाता है, 1 नहीं रहता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आपका दिया रहेगा एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसमें आपको -1 से यहाँ पे फार्मूला में हो जाएगा VR/2n-1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। Analog output voltage is given by the product of resolution and decimal equivalent of input binary data। यानी आपका कोई भी इनपुट बाइनरी डाटा दिया रहे उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए और रेजुलेशन को फाइंड आउट कर लीजिए, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एनालॉग आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ये रेजुलेशन है, और आपको किसी भी डेसिमल का आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज होता है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे कि बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैक्सिमम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। मैक्सिमम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज की बात करें या फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज की बात करें, वो दोनों एक ही होता है, और इसे हम कहते हैं फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज या मैक्सिमम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। अगर VFS इक्वल टू, आपको पता है वोल्टेज का फार्मूला जो होता है एनालॉग वोल्टेज का आउटपुट, अभी हमने बताया था रेजुलेशन इनटू डेसिमल नंबर ऑफ द गिवन बाइनरी इनपुट। बट यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे, और मैक्सिमम आपको पता है डेसिमल में जब पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे देखेंगे किसी भी बाइनरी नंबर का मैक्सिमम जो नंबर होती है, रेंज जो होती है 2n-1 होती है। जैसे कि आपको 4 बिट नंबर है, यानी 4 बिट नंबर है, तो इसका जो मैक्सिमम होगी वो होगी 15, यानी 2^4-1 हो जाएगी, यानी ये 16-1 यानी 15। तो ये क्या हो जाता है 111। अगर 4 को, यानी आपको 4 बिट का इनपुट है, अगर चारों पे 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये 1 को डिनोट करता है, ये 2^1 को, ये 2^2 को, और ये 2^4 को। तो ये 3 को, तो 8 और 4 12 और 2 12 और 2 14 और 1 15, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 15 होती है। तो इसलिए हम 2^4-1 लिखते हैं। 2n-1 जितने नंबर ऑफ बिट होंगे वो n हो जाएगा नंबर ऑफ बिट। आप इसे नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि सभी नंबर सिस्टम का, जैसे कि 1's कम्प्लीमेंट, 2's कम्प्लीमेंट, सभी की रेंज अलग अलग होती है, तो सभी का रेंज को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप जान जाइए कि मैक्सिमम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज होता है फुल रेजुलेशन, तो फुल मैक्सिमम आपको डेसिमल इनपुट भी होना चाहिए, और डेसिमल के लिए आपका फार्मूला है ये 2n-2n कर जाएगा। इसलिए आपका फुल स्केल जो आउटपुट आपको पूछे तो आपको जो रेफरेंस वोल्टेज दिया रहेगा या रेफरेंस करंट वही आपका सीधे आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 4th नंबर प्रॉपर्टी, परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन। ये जो होता है वो होता है रेजुलेशन, जो भी आपका रेजुलेशन निकालेंगे आप वो बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, फुल स्केल वोल्टेज एंड 100।
अब यहाँ पे आप परसेंटेज बोलते हैं रेजुलेशन का फॉर्मूला VR/2⁻n-1 और VFS इक्वल टू VR ही होता है, आपने अभी थर्ड प्रॉपर्टी में देखा था। इंटू जब 100 करेंगे तो ये VR से VR कैंसिल हो जाएगा, जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो 2⁻n-1 इंटू 100% ये आ जाएगा आपका। VR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2⁻n-1। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन। यानी परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन निकालने के लिए आपका वोल्टेज गिवन रेफरेंस नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2⁻n-1 कीजिए, यानी n जो है ये नंबर ऑफ इनपुट है, और 100 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको रेजुलेशन निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक्यूरेसी एंड एरर। जो फाइनल आपका है वो है एरर एंड एक्यूरेसी। जो होता है एरर होता है वो लेस देन इक्वल टू रेजुलेशन होता है। ये आपका प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इस डायरेक्ट पीएसयू में स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आए, क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है हेल्थ इशू से लेकर, ठीक है, रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए, आपको सुनाई देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम सीधे चलते हैं। गेट के क्वेश्चन और कुछ अपने से मैंने क्वेश्चन रखा है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हम कैसे इस कैरेक्टरिस्टिक इसके जो DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कैरेक्टरिस्टिक से जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट और IS में, उस पर हम क्वेश्चन जब तक नहीं डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो आपके 4-5 जो हमने कैरेक्टरिस्टिक परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन या रेजुलेशन और आउटपुट वोल्टेज एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। बट इसमें से एक फार्मूला आपके सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट है आपका रेजुलेशन का, जो कि आपका होता है VR/2⁻n-1 या IR/2⁻n-1, और दूसरा है आपका आउटपुट वोल्टेज का, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज का, जो कि आपको रेजुलेशन इंटू डेसिमल। डेसिमल जो होता है वो इनपुट जो आपको बाइनरी नंबर दिया रहता है उसका हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। बस आपका यही 2 फार्मूला से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम सीधे देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी ने इसी टाइप के क्वेश्चन किसी ने मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से पूछा हुआ था, तो उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए इन 4 बिट सर्किट वोल्टेज अप्लाई, आपको पता है यहाँ पे पूछा हुआ अप्लाइड एनालॉग आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है। तो आपको पता है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज का हमने अभी फार्मूला लिखा था, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज का सीधे फार्मूला लिख लीजिए, रेजुलेशन इंटू डेसिमल नंबर, जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है। रेजुलेशन का फार्मूला आपको पता है VR/2⁻n-1 इंटू डेसिमल जो है वो आपका डेसिमल हो जाएगा। तो आपको इसमें अब देखना है कि ये जो हमारा जो अननोन है वो क्या है, इसमें गिवन है। तो जी हाँ, 4 बिट आपका नंबर सिस्टम है, यानी कि आपको n=4 गिवन है, और वोल्टेज अप्लाइड यानी VR जो रिफरेंस वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, एंड द बाइनरी डाटा आपका दिया हुआ है 10101। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 या 9 हो जाएगा। अब आपको बस यहाँ पे पुट कर देना है, V रेफरेंस की जगह 10 वोल्ट रख दीजिए, 2⁴ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड डेसिमल की जगह आप रख दीजिए 9। तो ये आपका आ जाएगा 2⁴ -1 यानी 15 आ जाएगा। यहीं पे आप सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 और ये कट जाएगा 5 3 और 3 3 यानी 30, ये आ जाएगा 30/5 = 6 वोल्ट। तो ये आपके 2 मार्क्स में गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 मार्क्स में। देखिए कितना इजी है ये, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। PSU में भी इस टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन IES 2001 के क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें पूछा गया था आउटपुट वोल्टेज ऑफ 5 बिट डिजिटल टू एनालॉग बाइनरी लैडर that has a digital input of 11010 assuming 0 volt, यानी 0 means is a 0 volt and 1 is a plus 10 volt is। आपको पूछा क्या गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको पूछा गया है एनालॉग आउटपुट क्या होगा। तो आपको पता है एनालॉग आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको गिवन है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, उसका आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ है, रेजुलेशन इंटू डेसिमल नंबर ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। तो इसका बाइनरी आप कन्वर्ट कर लीजिए, भले बाइनरी दिया हुआ है, इसका डेसिमल कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है ये 8 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है और 16 को रिप्रेजेंट करता है। जिन्हें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी नहीं कन्वर्ट करना आता है, मैं आपको लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरे डिटेल नंबर सिस्टम हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका नंबर आएगा ये आ जाएगा आपको ये 24 और 26 आ जाएगा। तो यहाँ डेसिमल की जगह आप 26 रख लीजिए
और रेजुलेशन इक्वल टू आपको पता है VR/2⁻n-1, लेकिन मैंने अभी आपको जब कैरेक्टरिस्टिक थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक यानी आउटपुट वोल्टेज लिखा रहा था, रेजुलेशन पढ़ा रहा था फर्स्ट में, तो उसमें मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में बोला था क्या लेडार रहे या फ्लैश टाइप एडीसी रहे या डुअल स्लोप एडीसी रहे, वहाँ पे रेजुलेशन का फार्मूला में ये -1 हट जाता है, तो सिर्फ आपका रेजुलेशन का फार्मूला ये हो जाता है। और आपको VR जो रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 1:10 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ 10 वोल्ट रेजुलेशन आ गया 2⁻n और कितने नंबर ऑफ बीट है 5 बीट का, यानी n=5 हो गया। तो यहाँ से आपको सीधे आप यहाँ पे ये आ जाएगा आप 32 एंड 5/32, यानी कि सीधे आपका आंसर मैं लिख देता हूँ 8.125 वोल्ट। इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका 32 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा और ये कट जाएगा 5 से, ये 13 आ जाएगा और ये 8 से, तो ये आ जाएगा 65/8 आ जाएगा और इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 8.125 आ जाएगा वोल्ट। याद रखिएगा एनालॉग आउटपुट है तो आपका वोल्ट में आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका IAS 2001 में ही पूछा गया था। देखिए 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से एक ही टाइप के पूछे गए थे और ये 4 मार्क्स आपको जिनको आता होगा वो 4 मार्क्स इससे गेन किए होंगे। तो आपको इसमें देखिए दिया क्या गया है, एन 8-bit DA कन्वर्टर हैज अ फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, द आउटपुट वोल्टेज व्हेन द इनपुट इज 11011011। यानी आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है 8 बिट है तो आपको पता है n= आपको 8 आ गया। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है 1 को, ये 2 को, ये 4 को, ये 1 को करता है, ये 2 को करता है, ये 4 को करता है, 8 को करता है, ये 16 को करता है और ये 32 को करता है, ये 64 को करता है, वो 128 को करता है। और आप इसको टोटली ये आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 256। और आपको पता है कि जो एनालॉग आउटपुट होता है उसका फार्मूला, एनालॉग आउटपुट जो होता है वो V⁻n यानी रेजुलेशन 2⁻n-1 इंटू n, यहाँ पे 1 है, इंटू डेसिमल। तो यहाँ पे VR आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो यहाँ पे रख दीजिए 20 वोल्ट और 256 हमने यहाँ पे सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, इसका ऐड कर लीजिए, ये 2 नहीं होगा इतना, ये 219 ही होगा, ठीक, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 1 और 3 और 8 11 और यहाँ ऐड होगा जो ये जैसे 32 है 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा 0 हो जाएगा, आपको कन्वर्ट करने आता होगा मुझे विश्वास है। तो ये 219 होगा और ये 2⁻n आप रखेंगे 8 और -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 256 और -1 तो यहाँ आ जाएगा 255। और यहाँ पे आप डेसिमल जो नंबर है आपके 219 इसमें से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इससे तो आपका 17 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर D में था, ऑप्शन नंबर, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए फुल स्केल आउटपुट, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैंने अभी अरेंज कर दिया इसको, इसमें इस क्वेश्चन में इसमें आपको फुल स्केल आउटपुट दिया हुआ। देखिए फुल स्केल आउटपुट तो आपको मैंने बताया था, फुल स्केल आउटपुट जो इक्वल होता है VR, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था, ठीक है। सभी मैंने प्रॉपर्टी आपको 5 प्रॉपर्टी थे उसको मैंने लिखाया था, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, ये 3 था प्रॉपर्टी नंबर और 4 द परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन था। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार VR आपको रेफरेंस वोल्टेज ही फुल स्केल वोल्टेज हो गया। इसमें यही चीज़ था तो बताने का, तो मैंने बता दिया आपको। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2006 में, हम IAS 2006 में, और एक गेट में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में। ये ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन पूछा हुआ है। Which one of the following digital to analog converter has a resolution of approximately 0.4% of its full scale range? यानी आपको पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स के इनपुट होंगे जो आपके रेजुलेशन होगा वो 0.4% होगा, यानी परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन पूछा गया है, इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पे सीधे फोर्थ नंबर आपको मैंने जो प्रॉपर्टी बताया था परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन उसका यूज कर लीजिए 1/2⁻n-1 इंटू 100, ये मैंने आपको बताया था। और आपको परसेंटेज ऑफ रेजुलेशन आपको गिवन है 0.4 और 1/2⁻n-1 इंटू 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा आपका
100/0.4 एक यहाँ पे चला जाएगा और ये 25 यानी 250। 250 में से इधर आएगा 1 आ जाएगा, ये तो सीधे आ जाएगा आपका 2 के पावर n = 251। अब इसका आप 251 आ गया, तो आप ऐसा कीजिए, कोई एक ऐसा वैल्यू चूज कीजिए जो अप्रॉक्स ये इसके इक्वल आ जाए। जैसे 2 के पावर 8 लेते हैं तो 256 आएगा, ठीक। 2 के पावर 8 लेते हैं 256 आएगा, जो कि नियर होगा 251 के। अगर 10 वैल्यू लेते हैं तो 1024 आई थिंक, और ये 12 में तो और अधिक हो जाएगा 60 में, और इसलिए आपका ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनालॉग टू डिजिटल और उस कन्वर्टर और उसके कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद जो भी बचे हुए टॉपिक हैं जैसे डिजिटल टू एनालॉग में R to R लैडर एंड वेटेड रजिस्टर, तो ये इस चीज़ को देखेंगे। और जितने भी टाइप ऑफ 4 टाइप के होते हैं, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसमें आपको मैंने इनिशियल में ही बताया था कि काउंटर टाइप ADC, SAR टाइप और फ्लैश और डुअल टाइप, तो उसी सब चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो पे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।